नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट महेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कुछ आर्बिट्रेशन और कंसलिएशन एक्ट में अगर कभी आपको नोटिस मिल जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कमेंसमेंट का, ऐसा कुछ नोटिस मिल जाता है तो आपको इस नोटिस को किस तरीके से रिप्लाई करना है, ये मैंने आपको कुछ वीडियोस में आपको बताया है। आज एक ही ऐसा ही एक आपको मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाने वाला हूँ कि जिसमें हमारे जो क्लाइंट है जिनको क्या किया है, एक टाटा कैपिटल के द्वारा एक नोटिस मिला है। अब जैसे नोटिस का सब्जेक्ट है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट नंबर सो एंड सो, ठीक है। अब इस लोन अकाउंट नंबर के लिए ये फाइनेंस कंपनी जो है वो क्या बोलती है कि आपका जो लोन इतना पेंडिंग है उसके लिए हम दोनों में जो भी डिस्प्यूट है बना वो उसको सॉल्व करने के लिए हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कराना चाहते हैं। और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करने के लिए ये 5 आर्बिट्रेटर हमने आपको लिस्ट दी है और उन लिस्ट में से आपको जो भी आर्बिट्रेटर पसंद आए उनको आपको चुनना है और फिर हम आगे की प्रोसीडिंग जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग वो चालू करेंगे और हमारा जो वहां पे डिस्प्यूट है वहां पे हम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे आप एक ध्यान दे सकते दोस्तों कि जो नोटिस हमें प्राप्त हुआ है वो नोटिस हमारा जो क्लाइंट है वो कहाँ पे रहता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में पर्टिकुलर पुणे में रहता है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे हुआ ऐसा है कि जो आर्बिट्रेशन फाइनेंस कंपनी है और आर्बिट्रेशन जिनकी लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की है वो लिस्ट ये बताती है कि ये सारे जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है, ये सारे आप देखोगे तो ये सारे आउट ऑफ महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बेंगलोर का है, ये भी बेंगलोर है, ये बेंगलोर है, ठीक है, ये चेन्नई है, ये चेन्नई है। तो ऐसे 5 आर्बिट्रेटर की लिस्ट जो है उन्होंने प्रोवाइड कर दी है। अब ये एक मैंडेटरी होता है कि जब भी आपको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग लाना है तो बैंक क्या करती है, एक मैंडेटरी प्रोविजन होने के कारण ऐसा नोटिस जो है दूसरी पार्टी को देना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो देती है टेक्निकली। बट जो आर्बिट्रेटर की जो लिस्ट वो प्रोवाइड करते हैं और वो लिस्ट जो होती है जहां पे वो जिसने क्लाइंट ने जहां पे लोन लिया है वहां के कोई भी आर्बिट्रेटर होते नहीं है, उस जिले के उस स्टेट के कोई आर्बिट्रेटर होते नहीं है दोस्तों। ये सारे आर्बिट्रेटर होते हैं, ये आउट ऑफ स्टेट होते हैं। अब सामने वाली पार्टी किस तरीके से इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को ज्वाइन करेगी। अब ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को वो जा भी नहीं सकती, अपना वहां पे जो भी स्टेटमेंट है वहां पे रख नहीं सकती, ना हियरिंग को जा सकती है। तो कैसे ये विवाद सॉल्यूशन उसका होगा। अब ये बैंक को क्या करना है दोस्तों, इस नोटिस के द्वारा वो बैंक को पता है कि ये लोग जो है यहाँ पे बेंगलोर में आ ही नहीं सकते, फिर वो क्या करेंगे, इस प्रोसीडिंग को जो है ये पहला मैंडेटरी नोटिस उन्होंने भेज दिया और दूसरा नोटिस वो भेजेंगे जिसमें बोला गया होगा कि आपके खिलाफ जो है हमने ये आर्बिट्रेटर को चुना है और आपको ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हम जल्दी ही कमेंसमेंट करेंगे। ऐसा दूसरा नोटिस आपको मिल जाएगा और उसके बाद आपको तीसरा नोटिस जो मिलेगा डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके घर के पते के ऊपर पोस्ट बाय पोस्ट वो भेजेंगे कि जो है आपका पहला हियरिंग जो है, मतलब जो भी पहला आपका डेट है आर्बिट्रेशन का, हियरिंग का डेट वो इस तारीख को है और इस तारीख को आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। तो दोस्तों ये 3 जो नोटिस होती है वो मैंडेटरी होती है जो बैंक को आपको देनी होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को है ये अपॉइंटमेंट का नोटिस मिल जाता है। दूसरा फर्स्ट जो है अपॉइंट होने किसको अपॉइंटमेंट किया है तो वो आर्बिट्रेटर के नाम के साथ एक दूसरा नोटिस मिल जाता है। और तीसरा नोटिस जब डायरेक्टली हियरिंग का फर्स्ट हियरिंग कब है वो मिल जाता है। बट कुछ लोग को ये फर्स्ट और सेकंड वाली नोटिस मिलते ही नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली क्या हो जाता है आर्बिट्रेटर वो यूनिलैटरली अपॉइंटमेंट कर देते हैं और डायरेक्टली इस तारीख को आपका हियरिंग है ऐसा करके आपको नोटिस मिल जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर बैंक करती भी है, अगर टेक्निकली अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नोटिस आपको देती भी है
तो भी आर्बिट्रेटर होते हैं वो आउट ऑफ स्टेट ही वो चुनती है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, जब भी आपको ऐसे नोटिस मिल जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऑब्जेक्शन आपके तरफ से भेजना पड़ता है। चाहे आप खुद भेजो या फिर दोस्तों आपको किसी वकील साहब के द्वारा आप भेजो, दोनों में से किसी के भी लेटर हेड पे आप वकील साहब के भेजे या फिर खुद ही अपने लेटर पे आप अपना साइन करके भेज दो, ताकि हमें ये आर्बिट्रेटर मान्य नहीं है, ये जो सारे आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, मेरे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर आते नहीं है और ये हमें मान्य नहीं है, ऐसा आपका ऑब्जेक्शन जाना चाहिए। अगर नहीं ऑब्जेक्शन करते हो दोस्तों तो ये आपके ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग बन जाएगा। बाद में वो क्या हो जाएगा, एक्स पार्टी अवार्ड भी हो जाएगा और वो आ जाएगा आपका एग्जीक्यूशन में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां पे आपका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा और हो सकता है आपके अपोजिट में ऑर्डर निकल जाए और आपका प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा भी वसूल कर दे। तो दोस्तों ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब आपको आपने ये नोटिस का आंसर नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो दोस्तों अब ऑब्जेक्शन कैसे करना है इस ये वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये नोटिस में से सारा मैटर हमें हमारे ऑब्जेक्शन में लेना पड़ता है। अब कैसे है, देखिए जैसे मैंने मेरे क्लाइंट के बिहाफ में मैंने ये नोटिस भेजा, अब इसी नोटिस को रिप्लाई करते हुए अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा लीगल नोटिस रिप्लाई। यहाँ पे आप ईमेल से भी भेज दीजिए और रजिस्टर डाक से भी उसको भेजना है, और तारीख यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है टाटा कैपिटल जिसने भेजा है उस कंपनी फाइनेंस का हेड ऑफिस का एड्रेस और ब्रांच ऑफिस का एड्रेस जो नोटिस के अंदर लिखाए गए। अब जैसे एड्रेस कौन से लिखने हैं, जैसे इस नोटिस में देखिए यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ से चालू हो रहा है, देखो दोस्तों ये सारा एड्रेस वहां पे हमें टू में डालना है, इसी एड्रेस पे हमें जो है ये भेजना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे भी एक एड्रेस है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला कर दिया है और ये भी एड्रेस मैंने यहाँ पे ऑनलाइन पहुंच के ये दूसरा एड्रेस यहाँ पे डाला है। अब ये एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको हेडलाइन डालना है जिसमें आपको बोलना है कि रिप्लाई टू लीगल नोटिस अकाउंट नंबर सो एंड सो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। अब ये टैगलाइन क्या बोलता है कि मेरे जुरिडिक्शन है जहां पे मैंने लोन लिया, जिस जिले में मैंने लोन लिया वहां का ये आउट ऑफ जुरिडिक्शन आ रहा है, मतलब ये वहां का आर्बिट्रेटर किसी भी आर्बिट्रेटर लिस्ट में वहां का आर्बिट्रेटर दिया नहीं है आपने, ये तो मेरे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के आउटसाइड में आ रहा है, इसीलिए मैं ये ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हूं। अब नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जैसे मैं ऊपर लिखूंगा मेरे क्लाइंट की बिहाफ से मैं ये लीगल नोटिस जो है और इस अकाउंट के लिए मैं आपको भेज रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा मैंने, देखो ऑब्जेक्शन कैसे देना है, आर्बिट्रेटर अगर ऐसे आ जाते हैं आपको आउटसाइड के, तो पहला पैराग्राफ में आपको लिखना है माय क्लाइंट विशेस टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट लिस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोवाइड बाय टाटा कैपिटल लिमिटेड ऑल ऑफ हु आर आउटसाइड लोकेटेड आउटसाइड द ओरिजिनल टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब हमारे जहां पे हमने लोन लिया वहां के उसमें से कोई भी लिस्ट में एक भी आर्बिट्रेटर नहीं, इज होली अनएक्सेप्टेबल as per the Arbitration and Conciliation Act 1996 in imperative that any arbitration proceeding take place within the jurisdiction where the cause of action arose। मतलब जहां पे कॉज ऑफ एक्शन, जहां पे लोन नहीं भरा गया है तो वहां का आप आर्बिट्रेटर हमें लिस्ट भेजिए। ठीक है, और जहां पे मेरा क्लाइंट रिसाइड कर रहा है तो वहां का आप आर्बिट्रेटर क्या करें, हमें भेजिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में लिखा है। अब देखो ये टेक्निकली हमें आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ के ये सारा हमें भेजना पड़ता है दोस्तों, तो इसको प्रॉपर तरीके से भेजो ताकि आपकी नोटिस जो है स्ट्रांग बन जाए, आपका प्रॉपर्टी जो है बेचने से बचे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पैरा में ऐसा ऐड किया है माय क्लाइंट स्ट्रांगली डिनाइज द प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, आपकी लिस्ट दी है हमने डिनाई कर रहे हैं, provided in your notice as none of institution listed are located within the territorial jurisdiction of सांगली महाराष्ट्र। अब ये बंदा है हमारा सांगली का है। This unilateral action imposed to arbitrator location distance of jurisdiction is prejudicial to my client right and contrary to the principle of national justice। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ऐसा इसमें बोला गया है। In light and above my client assert his right any arbitration proceeding conduct within the territorial jurisdiction of Sangli।
अब बोल रहा है कि सांगली में ही आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करिए, हमारे जिले में ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करिए। My client requests that Tata Capital Limited reconsider the stance and provide list arbitrator who are located within the regulator jurisdiction in Sangli, Maharashtra. अभी हमारे को क्या चाहिए, हमारे जिले में आर्बिट्रेशन चाहिए, हमें बाहर का आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए, ऐसा डिनाई करना है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा में लिखा है, माय क्लाइंट कैटेगरीली डिनाइज एंड ऑब्जेक्ट टू एनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग बीइंग कंडक्टेड outside the territorial jurisdiction. Any attempt of enforced arbitration in such manner will be met in proactive legal challenges, including but not limited to the petition for setting aside any arbitral outpass outside the territorial jurisdiction under section 34 of arbitration custody. अगर कोई अवार्ड इसके ऐसे आर्बिट्रेटर से पास हो जाता है तो वो चैलेंज किया जा सकता है इस सेक्शन के अंदर। इस तरीके से हमने इसमें लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे क्या बोला गया है, my client state that acting a good faith extend an offer to resolve dispute amicably through negotiation and settlement. हम क्या करना चाहते हैं, अमिकेबली करना चाहते हैं, मतलब हमें सेटलमेंट करना है, हमें कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चाहिए नहीं। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 30, सेक्शन 30 क्या बोलता है आर्बिट्रेशन एक्ट का, कि आप अमिकेबली सेटलमेंट भी कर सकते हैं, आप दोनों पार्टियां आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो एक सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, द क्लाइंट बिलीव्स दैट एन आउट टॉप कोर्ट रेजोल्यूशन विल बी expedient and cost effective for both parties, avoiding the trans and नेचुरल आर्बिट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा खर्चा भी बच जाएगा और सारा चीज हो जाएगा, हमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा है देखो, माय क्लाइंट स्टेट दैट ही इज नॉट फर्निश्ड विद कॉपी ऑफ लोन। अब ये पैरा पूरा यही बोल रहा है दोस्तों। अब ये एक पैरा क्या बोल रहा है कि, और ज्यादातर लोन कंपनियां क्या होती है कि जब भी लोन एग्रीमेंट साइन कर लेती है, जो उसकी कॉपी उसको मैंडेटरी देनी होती है जो बोरोवर को, तो वो देती ही नहीं है। अब ये कॉपी हमें दी गई नहीं है, तो इस पैराग्राफ में हमने बोला गया है कि हमारे क्लाइंट को जो है कॉपी कोई लोन एग्रीमेंट की मिली नहीं है। तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो लोन एग्रीमेंट में कोई आर्बिट्रेशन का क्लॉज है भी या नहीं। तो ये तो क्वेश्चनेबल है, यहाँ पे देखो, क्वेश्चनेबल एंड टू चैलेंज, मतलब क्या है, बोल रहा है कि ये पैरा हमें क्वेश्चनेबल है कि कोई क्लॉज, हमारे डाउट है कि क्लॉज है कि नहीं, तो वो पहले हमें क्या करिए, आप कॉपी जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आगे का प्रोसीडिंग करेंगे। माय क्लाइंट एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न रिगार्डिंग इम्पार्शियलिटी इन्विटेशन आर्बिट्रेटर यूनिलैटरली अपॉइंट बाय टाटा कैपिटल। मतलब आप जो अगर 4-5 जो लिस्ट दिए है वो आपकी तरफ से आया हुआ है, तो इसीलिए हम क्या है उसको मानते नहीं है। आप ये यूनिलैटरली आर्बिट्रेशन अवार्ड भी पास करेंगे, हमारा कुछ सुनेंगे नहीं है, सुनेंगे ये भी पता हमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद माय क्लाइंट सेड दैट इट इज इंटरेस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर क्लाइंट टू इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट। अब इसमें क्या बोला, हमने एक मेल आईडी दिया है कि इसके ऊपर आप क्या करिए, हमारा जो लोन एग्रीमेंट है उसमें आप भेज दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि उसमें क्लॉज क्या है, लिखा है क्या नहीं, ये सारी चीजें। तो उसके बाद लिखा होगा दोस्तों, माय क्लाइंट रिस्टेन दैट the appointment of arbitrator outside his territorial jurisdiction is unacceptable and request that you propose an alternative list arbitrator within his jurisdiction। अब हमने क्या बोला है, आप हमें जरूर लिस्ट भेजिए, पर उसमें जो आर्बिट्रेटर होने चाहिए वो हमारे जिले के होने चाहिए, ऐसे जो है वहां पे इस पैराग्राफ में हमें लिखा है। और आगे लिखा है हमने, my client reserve the right claim cost damages interest for any loss injury and prejudice support as a direct consequence of improper conduct of the arbitration proceeding, including but not limited unilaterally appointment arbitrator denies access loan agreement and any proceeding in the courts। इसमें क्या बोला है दोस्तों कि बोला गया है, अगर इस आर्बिट्रेशन अवार्ड से या फिर इस प्रोसीडिंग के अगर हमें कुछ नुकसान हो जाए, कॉस्ट डैमेज हो जाए, हमें कोई इंजरी हो जाए, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो इसकी जिम्मेदार आप होंगे इस तरीके से, क्योंकि आपने जो है जो लिस्ट जो है पूरा बाहर का आउट ऑफ स्टेट का भेजा है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं इसको, अगर इसमें कोई हमारा लॉस हो जाता है उसके खिलाफ हम जा सकते हैं कोर्ट में, आपके खिलाफ जो है रिकवरी ऑफ मनी का सूट भी ला सकते हैं दोस्तों। मतलब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं जब हम इस रिप्लाई को भेजेंगे, और रिप्लाई भेजने के बाद हमारा एक लीगल डिफेंस तैयार हो जाता है दोस्तों, और लीगल डिफेंस तैयार होने के बाद आपकी जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू करने से वो क्या, वो भी सामने वाली पार्टी ऐसा यूनिलैटरल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करने से वो क्या जाती है, घबरा जाती है कि हो सकता है ये क्लाइंट हमारे ऊपर भी क्या
क्यों नहीं वो कोर्ट में केस कर दे हमारे ऊपर ना, और केस वसूल मनी रिकवरी का सूट दाखिल कर दिए, ताकि हमारे को कोई अगर नुकसान उसमें हो जाता है ऐसे आर्बिट्रेशन अवार्ड से। दोस्तों देखिए, इस तरीके से हमें ये क्या है, प्रॉपर ये क्लाइंट का जो नोटिस होता है वो स्टडी करना पड़ता है, और स्टडी करके प्रॉपर उसमें वो जो क्लॉज दिए हैं वो सारे पढ़ने पड़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद ये फिर हमारे लेटर हेड पे हम इस तरीके से भेजते हैं दोस्तों। अब ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए तो मैंने ये वीडियो भी बनाया है दोस्तों, आप खुद भी कर सकते हैं। बट किसी वकील साहब साहब के द्वारा आप करोगे तो क्या होता है, जब भी कोई वकील साहब का नाम यहाँ पे जाता है तो सामने वाली पार्टी भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी उसका माइंडसेट बन जाता है कि क्या है, लीगली उनका जो है डिफेंस वकील साहब ने तैयार किया है, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी क्या होता है, थोड़ा सा बर्डन आ जाता है, वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं दोस्तों। तो हो सकता है आपका जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी वहां पे कैंसिल कर दे, और आपको क्या है वो सेटलमेंट पे आ जाए, और कम रुपीज में आपका सेटलमेंट भी उसमें हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। अब मैंने देखा कि YouTube में ऐसे कोई वीडियो प्रैक्टिकली किसी ने बनाया नहीं है, नोटिस किसी ने दिखाया नहीं है। लोग जो होते हैं कि आर्बिट्रेशन लीगल रिप्लाई भेजना है, डिमांड उसमें ऑब्जेक्शन भेजना है, ये बोलते हैं, बट उसमें कोई उसमें फॉर्मेट वगैरह दिखाते नहीं है, कुछ नहीं करते। मैंने सोचा कि जितने लोग जो परेशान हैं, अब उनको क्या है, वकील साहब को देने के लिए पैसे भी नहीं है, तो वो अपना खुद भी कर सकते हैं। बट जिनके पास मान लो पैसा है, तो जरूर दोस्तों आप वकील साहब से करिए, या फिर इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं आप मेरे तरफ से भी आपका लीगल नोटिस कोई भी ऑल ओवर इंडिया में आपका क्यों ना हो आप रहने के लिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपके तरफ से आपका लीगल नोटिस जो है प्रॉपर आपका जो भी नोटिस है उसको स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद ये ऑब्जेक्शन तैयार करेंगे, ताकि जो है आपका डिफेंस जो है आपका एकदम स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है आपका तैयार हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियोस को लाइक करिए दोस्तों, ताकि इतना सारा मेहनत में जो आपको ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, आपके जो मेंटली स्ट्रेस जो आते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं मेंटली बहुत ज्यादा बर्डन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उनके लिए मैंने ऐसे वीडियो बना के रखे अपने चैनल में, और भी आप वहां पे जाके आप देख सकते हो, और वहां पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।